खेल के बाद, ऐतिहासिक मैदान के बाद, भीड़ के बाद उसकी समीक्षा होनी जरूरी थी और हम एक नए पान युग में प्रवेश किए हैं। और ये बदलते हुए पान युग में हमें अपने दैनिक जीवन में क्या चर्चा करना चाहिए, उसके लिए एक बैठक होना जरूरी था। और आज ही हम इंडियन इनकलाब पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं इस लक्ष्य के साथ में कि हम रिकॉर्ड टाइम में 1 करोड़ इंडियन इनकलाब पार्टी के सदस्य बनाएंगे और बिहार में सदस्य बनाने में नंबर 1 पार्टी बनेगी। अच्छा, 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है। बिल्कुल 1 करोड़ को लोग को जोड़ना है और उसी संकल्प के साथ आज ये हमारी बैठक हुई। अच्छा सर, किसी पार्टी से गठबंधन भी करना है? वो आने वाले समय में देखेंगे क्या होता, क्या परिस्थितियां होती है। जो हमारे आरक्षण की मांग के साथ लेके चलना चाहेगा, निश्चित तौर पे हम उसके साथ जाएंगे। हाँ, एक बार फिर से आप अपनी मांगों को बताइए कि क्या क्या मांग है। न कुछ नहीं, हमने कहा है कि हमारी आंदोलन पिछले 6.5-7 महीने से जो चला वो एक ही मांग था कि हमें हमारा आरक्षण वापस करो। और उसी मांग को मजबूत करने के लिए हम पार्टी का निर्माण किए हैं। तो उस हमारे आरक्षण के मांग को जो पार्टी समर्थन देगा, जो गठबंधन समर्थन देगा, इंडियन इनकलाब पार्टी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो। अभी यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं? पूरे बिहार के लोग, दिल्ली से हैं, पूरे बिहार के लोग आए। सिर्फ 5 समाज के लोग हैं कि और? नहीं, बिल्कुल, अभी तो 5 समाज के लोग, सारे के सारे 5। हमारी जो रैलियां हुई है, अगर आप गांधी मैदान में रही होंगी तो 40% से ज़्यादा महिलाएं की भागीदारी रही है। और इंडियन इनकलाब पार्टी में हमको लगता है कि मिनिमम 40 से 50% तक महिलाओं को पदाधिकारी बनाया जाएगा और उनकी सदस्यता भी उसी रेशियो में की जाएगी। अच्छा, आपके पार्टी में सिर्फ 5 समाज के ही लोग रहेंगे कि और भी दूसरे समाज के भी लोग रहेंगे? ऐसा कभी होता है कि पार्टी को एक समाज का होता है। हमने 15 तारीख को कहा था कि जाति से अब जमात की ओर इंडियन इनकलाब पार्टी बढ़ेगी। लेकिन आंदोलन तो अपने जाति के लिए ही किए थे और उसी आंदोलन में आपने अपने पार्टी का नहीं रखा था। बिल्कुल, आंदोलन जाति का था। कल भी आंदोलन है घोर आरक्षण मांग के लिए, तो जाति का होगा। लेकिन जब इंडियन इनकलाब पार्टी होगी तो हमारी मांग को उठाने वाले दूसरे जाति के भी लोग होंगे जो हमारे पार्टी के सदस्य बनेंगे। सदस्यता है या पदभार भी आज से? नहीं, आज सिर्फ सदस्यता अभियान की शुरुआत है। इसमें 1-2 पदाधिकारी का आज मैं अनाउंस करूंगा, जैसे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होगा, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, घोषणा आज होगी 1-2 आदमी का। आगामी चुनाव में आपके पार्टी का क्या भागीदारी रहेगी? ये तो आने वाले समय पे बताएंगे, लेकिन ये है कि जरूर गांधी मैदान की ऐतिहासिक भीड़ केंद्रीय भूमिका निभाएगी 2025 के चुनाव में, ये फाइनल है। किन पार्टियों से ऑफर आ रहा है कि गुप्ता जी का? जो राजनीति करते हैं बिहार में और देश में, वो गांधी मैदान की भीड़ को देखिए और वो भीड़ सबों को बेचैन किया है। और गांधी मैदान हमेशा बिहार के राजनीति में एक नए धुरी का, एक परिवर्तन का आगाज किया है। और वो परिवर्तन 13 अप्रैल की शुरुआत हुई है और उसने ये साबित किया है कि आने वाले जितने भी चुनाव बिहार में, देश में होंगे, उसके केंद्रीय भूमिका में तांती तत्वा 5 समाज होगा और वो गांधी मैदान की भीड़ होगी। कितनी संख्या होगी आज लोगों के ज्वाइनिंग? ये हॉल तो बेसिकली 300 की है, लेकिन लोग 400-500 आए हैं, तो जितने भी लोग हैं आज तो सदस्य बनेंगे। लेकिन ये वही लोग हैं जो 1 करोड़ तक ले जाएंगे। बिल्कुल। अखिल भारतीय पान महासम्मेलन किया जा रहा है, आप बैठक बुलाई गई है। देखिए, आज 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो हमने ऐतिहासिक पान महारैली किया था, उसका एक समीक्षा बैठक होना जरूरी था। हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया है और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और मुझे धन्यवाद भी देना था सारे जिलाध्यक्षों को, सारे पदाधिकारियों को। और साथ ही आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें 1 महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग मिलकर लेंगे। और इसीलिए आज A.N. सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का शुरुआत किया है।
सर कब से कब तक चलेगी संस्था अभी? आज से शुरू होगा और 1 महीने के भीतर भीतर हम लोग 1 करोड़ सदस्य बनाएंगे। आज से शुरुआत करेंगे और हमको लगता है कि 2 से 3 महीने तक हमारी यह सदस्यता अभियान चलता रहेगा। चुनावी में लक्ष्य क्या है गुप्ता जी? चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस करो, यही लक्ष्य। लड़ने का क्या है? सीटों को लेकर कुछ पहले तो हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सबसे पहले जनसुराज अगर आपको ऑफर दे तो सर आप वहाँ भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जनसुराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो हमारे जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पर बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उस पर सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करेंगे। और भी पार्टियां को लेकर के आप साथ में चलेंगे या अकेले? नहीं, हम ये करें कि हमने शुरू से कहा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है इस इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का, कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए, उसके बाद जो हमारे उस सहमति हमारी जो मांग है उसका अपना समर्थन, पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा और उनका जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे। कि जून से पहले 1 लाख जो आप जो लक्ष्य लिए 1 करोड़ लोगों का, क्या वो हासिल कर पाएंगे? क्योंकि जून में इलेक्शन की संभावना है। नहीं, तो हमारा नहीं, जून में तो इलेक्शन नहीं होगा, पहले आपको बता दें ये नवंबर में होने वाला है तय समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई आईपी गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। तो 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा और रिकॉर्ड समय बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। तो सदस्य हो गए, वो सदस्य मतलब किसी जाति करेंगे या सभी धर्म? नहीं, हमने 13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे, और मैं जो भी हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे, वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले तांती ततवा 80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे, हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे, इसलिए हम मजबूत होंगे और इसीलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में आईपी गुप्ता कभी नहीं कर सकता है। रैली सफल हुआ सर, तो रैली सफल होने के बाद बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में आ रही है, बातचीत? नहीं, बिल्कुल संपर्क में है, सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है कि आप पहले इस पर बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहाँ जीवन चर्चा है, जहाँ भी मौका मिले, ये पुरानी घिसी पिटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पान युग की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं छोड़ सकता है। आरक्षण मिलने तक सड़क पे डटा रहूँगा, अपने सर्वस्व को लुटाता रहूँगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद।